गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर मुकेश पारिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस। इन टुडेज द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी सेशन, वोकैबुलरी के साथ साथ मैं आज कुछ फ्रेजेस लेके आया हूं। तो स्टूडेंट्स को इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कुछ फ्रेजेस की भी जरूरत होती है। जैसे व्हेन आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल, उसमें एक फ्रेज आया है कि ब्रिंग टू द फोर। फोर मतलब जैसे ये फोर हेड है, तो फोर का मतलब होता है आगे। तो ब्रिंग टू द फोर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज को इंपॉर्टेंट बना देना, नोटिसेबल बना देना, प्रोमिनेंट बना देना। ठीक है, हाईलाइट करना, उसको एक्सेंचुएट करना, उसको अंडरस्कोर करना, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक कैजुअल रिमार्क से जो लोग बेरोजगार हैं और सारे दिन अपने क्रॉनिक इंस्टाग्राम पे और इन पे लगे रहते हैं, उनके लिए कॉकरोच वर्ड यूज कर दिया था, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा कि इट ब्रॉट टू द फोर। अगर मैं पास्ट टेंस यूज करूं तो ब्रिंग की जगह मैं ब्रॉट यूज करूंगा कि इट ब्रॉट टू द फोर द सप्रेस्ड डिजायर्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब है कि उनकी जो दबी हुई इच्छाएं थी या उनके जो दबा हुआ गुस्सा था इस तरह के बच्चों का, वो एकदम बाहर आ गया एंड दे हैव कम अप विद अ कॉकरोच पार्टी, है कि नहीं। तो इस तरह से अपन इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने आई हैव ब्रॉट टू द फोर या आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द फोर, मतलब मैं इसको आपके समक्ष इंपॉर्टेंट तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं। आई वांट टू हाईलाइट इट। मैंने कहा कि ऐसा करो कि इस दीवार के अंदर थोड़ा सा जो डार्क येलो कलर को थोड़ा प्रोमिनेंट कर दो, ताकि वो थोड़ा सा उभर कर आए। उसको प्रोमिनेंट कर दो, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। तो आप लोग एजुकेशन में हो तो आपको मालूम ही है कि आप हाईलाइटर यूज करते हो, मतलब जिससे क्या हो, चीज उभर कर आती है। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये ब्रिंग टू द फोर समझ में आ गया होगा। फिर एक फ्रेज यूज किया है, अंडर द गाइज ऑफ। अच्छा, मैं हर बार कहना भूल जाता हूं और आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं पहली बार चैनल पे, और इस वीडियो को लाइक करें। एक सेकंड ही तो लगता है, ऐसे लाइक ही तो करना होता है आपको, ठीक है। और एंड तक इसको देखें और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, ठीक है। अंडर द गाइज ऑफ, अब गाइज वर्ड का मतलब होता है जैसे भेष बदलना, डिसगाइज जिसको हम बोलते हैं। तो अंडर द गाइज ऑफ का मतलब होता है छुपे रूप में, जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं जो दिखाते कुछ और हैं और अंडर द गाइज ऑफ दे आर डूइंग समथिंग एल्स। इसका मतलब है कि मैंने कहा कि वो मेरे पास एक अलग मोटिव से आया था, अलग लक्ष्य से आया था, और अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ इसका एक सिनोनिम हो सकता है, अंडर द क्लोक ऑफ। क्लोक, क्लोक एक तो क्लॉक होता है घड़ी, एक क्लोक होता है जिसको अपन लबादा बोलते हैं। या अपने अंग्रेजों के यहाँ पे क्या होता था कि जो ये जो रेलवे स्टेशन और इनके ऊपर ये अपने लगेज को रखते थे ना, तो उस जमाने में क्या होता था कि जब ये लोग बाहर ट्रेवल करते थे, सर्द कंट्रीज हैं वो, तो वो बहुत बड़े बड़े और कोट पहन लेते थे। तो उन कोट्स को वो एक जगह पर रख करके फिर अपने काम पर कहीं जाते थे, तो वहां से क्लोक रूम बन गया। तो क्लोक का मतलब होता है एक लबादा ओढ़ लेना, जैसे बुर्का। तो आप कह सकते हो कि अंडर द क्लोक ऑफ, मतलब अंडर द पॉल ऑफ भी बोल सकते हैं, PALL, ठीक है। अंडर द सेम्बलेंस ऑफ, सेम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा। तो मैं कह सकता हूं कि यार वो, अब जैसे हम देखते हैं ना कई बार कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो हमसे दोस्ती करते हैं अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट दे वुड बी हेल्पिंग अस, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना बेनिफिट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक फ्रेज आया है, अ स्ल्यू ऑफ। तो अ स्ल्यू ऑफ एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ प्लेथोरा ऑफ, आपने सुना होगा। जैसे मीरियड ऑफ, MYRIAD, मीरियड ऑफ स्टार्स इन द स्काई। एक बार पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, प्लेथोरा ऑफ स्टार्स इन द स्काई, अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स इन द स्काई, है ना, एन अबंडेंस ऑफ समथिंग। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो, लार्ज नंबर और क्वांटिटी, और नंबर और क्वांटिटी में कोई हो तो हम इंग्लिश में बोलते हैं अ स्ल्यू ऑफ। मैंने कहा कि यार आई हैव येट टू टैकल विद अ स्ल्यू ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके साथ मुझे टैकल करना है, ठीक है। एक वर्ड इन्होंने यूज किया, क्लैंडस्टिन। क्लैंडस्टिन एक बहुत कॉमन वर्ड है जिस सीक्रेट को अपन बोलते हैं इंग्लिश में, कोई चीज जो छुपी हुई हो। जैसे मैंने कहा कि यार ये क्लैंडस्टिन डिजायर है, या मैंने कहा उन्होंने क्लैंडस्टिन मीटिंग रखी है, ठीक है। कॉवर्ट, कोई चुपके से आ जाए मेरे कमरे में,
मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ और अचानक से किसी को इस मेरे बच्चों में से किसी एक को इस लाइब्रेरी से बुक लेनी और वो कैमरे में ना आना चाहिए और सरप्टिशियसली घुसा है, इसका मतलब है चुपके से, तो सरप्टिशियस एक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अंडरस्कोर, सॉरी अंडर कवर, अंडर कवर का मतलब होता है कि वो दिख नहीं रहा है कोई चीज लेकिन है, सीक्रेट है वो, ठीक है। तो अच्छा, क्लैंडस्टिन हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज प्रॉपर नहीं होती है। तो मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं सिनोनिम्स के, तो अगर मैंने सरप्टिशियसली बोला है तो इसका मतलब है कि वो इस वक्त क्लास में आना और कैमरे में दिखना अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना, थोड़ा सा इम्प्रॉपर लगेगा। तो कोई चीज जब इम्प्रॉपर होती है, दिखना नहीं चाहते, तब हम क्लैंडस्टिन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली छुपा हुआ काम तो कोई ना कोई समाज के विरोधी होगा, या वो डेकोरम के खिलाफ होगा, ठीक है। तो आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको लाइक करें, वीडियो को, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी हेल्प करें ताकि मैं और स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं, ठीक है। और ये आपकी भी एक हेल्प है, मतलब आप दूसरों तक कोई चीज पहुंचाते हो तो एक वर्चुअस सर्कल बनता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको भी कोई इस तरह से हेल्प करेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। एक वर्ड यूज किया है फरोर। फरोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा पब्लिक एंगर। जैसे अभी पेपर लीक की वजह से हमें स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत ज्यादा एक एंगर, एक अपरोर देखने को मिल रहा है, शोर शराबा, कमोशन, बहुत ही ज्यादा। कमोशन का मतलब होता है बहुत शोर शराबा, आउट क्राई, है ना, एक फरोर। जैसे कहीं आग लग गई तो मैंने कहा कि व्हाट इज दिस फरोर अबाउट, ये क्या शोर हो रहा है? तो मतलब किसी चीज का चीखना चिल्लाना, कंट्रोवर्सी करना, एक्साइटमेंट में कुछ बोलना, तब हम लोग बोलते हैं फरोर। फिर एक वर्ड आया बॉटल नेक। देखिए बॉटल नेक बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। मैंने कहा कि इकोनॉमी में जो हमारे बचत ना करने के तरीके हैं वो भी एक बॉटल नेक है। तो बॉटल नेक का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि बॉटल नीचे से तो बड़ी होती है और ऊपर से उसका जो मुंह होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है। तो इसका मतलब है कोई भी चीज आएगी तो वहां अटक जाएगी, है ना। तो प्रोग्रेस अगर स्लो हो जाए तो हम लोग बॉटल नेक बोलते हैं। मैंने कहा कि यार आगे जाकर के ट्रैफिक बॉटल नेक हो गया, भाई कहीं खड्डा खुदा हुआ है, कोई काम चल रहा है और मान लीजिए 4 लाइन के वाहन गुजर सकते हैं, उसकी जगह एक ही जगह से गुजर रहे हैं, तो बाकी जगह भीड़ लग जाएगी, एक बॉटल बन जाएगी, आप समझ सकते हो, है ना। इसका मतलब है वहां पे रेजिस्टेंस आ गया, इम्पेडिमेंट आ गया। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी चीज में बाधा पहुंचना, कंस्ट्रेंट आ गया। मैंने कहा यार माय स्टडीज हैव बीन बॉटल नेक्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द फंड्स, ठीक है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब रुकावट आ गई, तो बॉटल नेक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर एक फ्रेज आया है स्टैंड एट द प्रेसिपिस। प्रेसिपिस एक वर्ड होता है जिसका मतलब जैसे पहाड़ के बिल्कुल एज के ऊपर जब हम चले जाते हैं तो वो जो एज होती है, वो जो किनारा होता है, उसको प्रेसिपिस बोलते हैं। उसके पार तो फिर आपको गिरना ही है। तो बिल्कुल डेंजरस पॉइंट पर जब कोई पहुंच जाता है तो बोलते हैं कि, मैंने कहा कि यार माय करियर इज स्टैंडिंग एट द प्रेसिपिस, ठीक है। तो प्रेसिपिस का मतलब होता है बी ऑन द ब्रिंक ऑफ, किसी चीज के किनारे पर होना। टीटर ऑन द एज वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। फेस एन इम्पीडिंग क्राइसिस, ठीक है, या इम्पेंडिंग क्राइसिस। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि अब जिंदगी में क्राइसिस आ गया है। तो प्रेसिपिस एक नया वर्ड आपने सीखा आज, है ना, किसी भी चीज के क्रिटिकल सिचुएशन में होना। तो उसके बाद एक रेजिमेंट वर्ड यूज किया है। रेजिमेंट का मतलब होता है रूटीन। अब खास तौर पे दवाई लेने को या एक्सरसाइज करने के लिए ये रेजिमेंट वर्ड यूज किया जाता है। कोई आपको मान लीजिए किसी को शुगर है तो उसको एक प्रिस्क्राइब्ड डाइट सजेस्ट की गई है ना, उसको एक एक्सरसाइज सजेस्ट की गई है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट सजेस्ट किया हुआ है, एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि आपको इस अकॉर्डिंग ही खाना पीना है, एक थेरेपी दी गई है, थेरेपेटिक प्रोग्राम, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल को रेजिमेंट बोलते हैं। तो मैंने कहा कि यार माय मदर इज फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट रेजिमेंट ऑफ मेडिसिन। तो स्ट्रिक्ट रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब एक प्रोटोकॉल को या प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम को फॉलो करना। फिर एक फ्रेज आया है इन लिम्बो। याद रहे आज की क्लास में मैंने फ्रेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, सो दैट यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश विद फ्रेजेस आल्सो। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, कमेंट लिखें कोई ना कोई, आप थैंक यू लिख सकते हैं, ठीक है। लिम्बो का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एक नदी का नाम है जिसमें आत्माएं स्वर्ग या नरक में जाने से पहले, उससे पहले वो अटक जाती है। तो अटकाव को हम एक अनसर्टनिटी के पीरियड को लिम्बो बोलते हैं। कोई डिले हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फ्लाइट मतलब हम एयरपोर्ट पहुंच गए लेकिन फ्लाइट का कोई पता ही नहीं है और आपकी मीटिंग है 2 घंटे बाद और आपको 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंचना था, तो आप कहोगे कि यार ये तो सब गड़बड़ हो गया है ना, आई एम इन अ लिम्बो, आई एम, है ना।
इन अबेयंस, लटक गया। इन अबेयंस एक बहुत कॉमन फ्रेज है, एक अनरिजॉल्व और सस्पेंशन वाली सिचुएशन, ठीक है। जैसे ये जो बेचारे जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, या जो सीयूईटी वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब एक बहुत मुझे खुद को एज अ टीचर बहुत बुरा लग रहा है कि चौथे दिन एक तो पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरा ये इस तरह से आंसर कीज भी गलत आ जाती हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है दैट इज इन लिम्बो। तो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पीक इजी। अब स्पीक इजी एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि एक सीक्रेट सलून को बोलते हैं, एक सीक्रेट और इलिसिट एस्टेब्लिशमेंट। देखिए आजकल आपने नोटिस किया होगा ना कि कई जगह छापे पड़ते हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है कि साहब ये हुक्का बार चला रहे थे, और हुक्का बार के आड़ में ये लोग कोई इलीगल काम कर रहे थे, जिसको अपन बोलते हैं कि जैसे देह व्यापार कर रहे थे, प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था वहां पे। तो कोई सीक्रेट या इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है समथिंग विच इज अगेंस्ट लॉ, ठीक है। कोई अल्कोहल बेच रहा है जिसकी इजाजत नहीं है, मान लीजिए, ठीक है। मतलब प्रोहिबिशन हो किसी चीज का और उसके बाद कोई काम करे तो उसको स्पीक इजी बोलते हैं। ये भी एक नया वर्ड हो गया। तो एक कोई हिडन बार, कोई अंडरग्राउंड टैवन, टैवन का मतलब होता है सराय जहां पे लोग रुकते हैं, है ना, कोई सीक्रेट सलून। फिर एक वर्ड आया मल्ड, MULLED, मल्ड। मल्ड वाइन एक आर्टिकल था, उसमें ये दे रखा था, मतलब मसालों के साथ में वाइन को गर्म करके शुगर वुगर डाल के फ्रूट डाल करके एक नया जो पेय पदार्थ, एक ड्रिंक बनाया जाता है, उसको मल्ड बोलते हैं। तो स्पाइस्ड वाइन के लिए मल्ड वर्ड यूज किया जाता है, मल्ड वाइन। और एक वर्ड यूज किया है इन्होंने, सिल्यूट। अब सिल्यूट एक बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों। कोई प्रोफाइल, कोई आउटलाइन, कोई शेडो टाइप की चीज जब हमें दिखती है, तो कोई कॉन्टूर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, एक डार्क आउटलाइन। मतलब मैं आपको इस वर्ड को कैसे समझाऊं कि मान लीजिए मेरा जो फेस आपको दिख रहा है और मैं कोई इस तरह का ऐप यूज करूं कि मेरी आउटलाइन आपको नजर आए, तो आप बोलोगे सिल्यूट, ठीक है ना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट काला काला दिखे और उसके बैकग्राउंड में थोड़ी लाइट नजर आए, तब हम लोग ये यूज करते हैं। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मैंने आज वोकैबुलरी की जगह थोड़ा सा कुछ वर्ड्स भी लिए और कुछ फ्रेजेस भी लिए। आई रिपीट, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर लिखें और मुझे नए स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।